Hello and welcome to my YouTube channel, Hospital Queries with Dr. Vijay Kapoor. So I'm Dr. Vijay Kapoor and जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे को लगभग 18 years का experience है across the type of hospitals, be it government hospitals, corporate hospitals और nursing homes, clinics, सब में मैं काम कर चुका हूँ पिछले 18 सालों से. एंड मैं ये जो चैनल का पर्पस है कि वो आप जब भी कोई भी कॉमन पर्सन हॉस्पिटल जाता है तो उसके मन में जो भी क्वेरी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ये सही हो रहा है, क्या ये गलत हो रहा है, तो उसमें एक क्लैरिटी, एक थॉट प्रोसेस जो अवेकन, एक ब्रॉडन करने के लिए सबका, अपने सब्सक्राइबर्स का, तो ये चैनल उसके लिए बनाया गया है. सो आज का टॉपिक जो है, द टॉपिक फॉर टुडे इज़ डू हॉस्पिटल्स एंड डॉक्टर्स गो फॉर अननेसेसरी लैब इन्वेस्टिगेशंस, लैब टेस्ट जो हमारे दिन मीडिया में भी सुनते हैं और यूट्यूब और सोशल मीडिया में भी ये सुनते हैं कि भाई डॉक्टर्स तो या हॉस्पिटल तो ऐसे फालतू बेफालतू में टेस्ट करवाते रहते हैं. सो इस टॉपिक पे एक डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग. कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी आपका कमेंट हो, वो मोस्ट वेलकम है. एंड मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें एंड अल्टीमेटली उसी कमेंट पे हम आगे डिस्कशन करके जो ये मिथ है सोसाइटी में, ये कन्फ्यूजन है सोसाइटी में, तो वो उसको हम रिमूव करें. अब ये एज अ पेशेंट, एज अ पर्सन, जब भी कोई इंसान हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर को दिखाता है, कंसल्ट लेता है, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेता है, सो उसके मन में ये तो रहता ही है आज के ज़माने में कि मेरा जो डायग्नोसिस हो वो एक्यूरेट हो और मेरी कोई बीमारी ऐसी मिस ना हो जाए. सो डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि पहले तो क्लिनिकल जो बातचीत पेशेंट के साथ की जाती है, उसकी हिस्ट्री टेकिंग की जाती है, और उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग के बाद अक्सर टेस्ट प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जो हेल्प करता है डॉक्टर्स के डायग्नोसिस को कंफर्म करने में, जो उसने क्लिनिकल बनाया है, या फिर डायग्नोसिस को बीमारी के इलाज की तरफ लेके जाने की वो एक लैब टेस्ट है. आज के सिनेरियो में जो कॉमन पब्लिक है या पेशेंट है वो भी ये चाहता है कि भाई कुछ छूट ना जाए, डॉक्टर टेस्ट करवा लो, अगर ज़रूरी लगते हैं तो टेस्ट करवा लीजिए. सो इस तरह से डॉक्टर्स ट्रेडिशनली जो भी नेसेसरी टेस्ट होते हैं वो करवाते आए हैं और उसके रिपोर्ट्स के हिसाब से अपना डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं जो क्लिनिकली उन्होंने बनाया गया होता है. बट अब पिछले कुछ टाइम से इतनी लैब्स जो आ गई हैं और मीडिया में, रेडियो एफएम्स में भी ये टेस्ट में ये डिस्काउंट, ये टेस्ट का इतना अवेयरनेस जो बढ़ गया है, तो सामने से पेशेंट भी ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ मिस ना हो जाए और टेस्ट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने मर्जी टेस्ट लिख रहे हैं आप करवाइए जो ज़रूरी समझते हैं. सो मोस्ट ऑफ द जो अच्छे क्लिनिशियंस होते हैं वो अपने क्लिनिकल जो सेंस होती है, क्लिनिकल जो उनका डायग्नोसिस होता है, उसको कंफर्म करने के लिए वो टेस्ट करवाते हैं. बट अगर मान लो कभी कोई ऐसी बीमारी है जिसमें डॉक्टर ने, एज अ डॉक्टर क्लिनिकली ये सोचा कि भाई ये बीमारी का ये डायग्नोसिस होता है, उसके हिसाब से दवाई ले दी, और फिर वो पेशेंट कई बार ठीक होता भी है, कई बार वो नहीं भी होता है, तो सेकंड थर्ड ओपिनियन के लिए जब पेशेंट जाता है तो जो सामने दूसरा डॉक्टर होता है उसने उस ट्रीटमेंट को कैरी फॉरवर्ड किया और आगे टेस्ट करवाए, और वो जो टेस्ट करवाए उसमें कुछ और बीमारी निकल के आई और उसका इलाज हुआ. तो फिर पेशेंट के मन में रहता है कि पहले वाले डॉक्टर ने ये मेरी बीमारी पकड़ी नहीं, ये टेस्ट करवाया नहीं. सो टेस्ट फालतू में करवा रहे हैं या नहीं करवाना है, जैसे पेशेंट्स के या पब्लिक के माइंड में है, तो ये एक डबल एज स्वॉर्ड है कि डॉक्टर अगर टेस्ट बहुत सारे करवाए तब भी पेशेंट को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इतने फालतू में टेस्ट करवाए जा रहे हैं मेरे. और अगर बिल्कुल कम टेस्ट हों और फिर वो पेशेंट जब डायग्नोसिस कुछ मिस हो जाए डॉक्टर से, तो फिर वो पेशेंट ब्लेम करता है डॉक्टर को कि आपने भी ये टेस्ट नहीं करवाया. एटलीस्ट पेशेंट के मन में तो रहता है कि आपने वो टेस्ट नहीं करवाया, अगर वो टेस्ट करवा लिए होते तो कुछ टाइम पहले मेरी ये बीमारी पकड़ी जाती. सो इस डबल एज स्वॉर्ड से निकलने के लिए फिर डॉक्टर्स जो बहुत कम क्लिनिकल डायग्नोसिस या बहुत कम चांस होते हैं जिस बीमारी के, उसके भी अक्सर टेस्ट करवा लेते हैं एक्सपीरियंस के साथ अपने. वो देखते हैं कि भाई पेशेंट जब
रिस्क लेने को या तैयार ना हो, या फिर पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है टेस्ट करवाने में, तो टेस्ट करवाओ, खूब सारे करवाओ ताकि कुछ मिस ना हो जाए। इसी तरह से जो दूसरा स्पेक्ट्रम है, हम जैसे जैसे स्पेशलिटी के लैडर में बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने फ़ीस वाले अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया कि डॉक्टर्स की डिफरेंट फ़ीस होती है, इस तरह से जब हम सुपर स्पेशलाइजेशन MBBS के बाद MD और DM और MCH डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, तो उनके पास तो कोई स्कोप ऑफ एरर या स्कोप ऑफ छूटना होता है ना, तो बैटरी ऑफ टेस्ट छोटी छोटी बीमारियों के लिए, सिंपल बीमारियों के लिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्नोसिस के लिए भी कई बार अपना क्लिनिकल जजमेंट को कंफर्म करने के लिए बैटरी ऑफ टेस्ट, खूब सारे टेस्ट करवाते हैं। उसका रीज़न है कि वो एट अ सुपर स्पेशलिस्ट लेवल यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस द डायग्नोसिस, तो इसलिए वो काफ़ी सारे टेस्ट पेशेंट को लगता है करवा रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो अपना जो स्किल सेट है उसको, उनका इतना डीप नॉलेज कई बार होती है डॉक्टर की कि वो खूब सारे टेस्ट लिखने ही पड़ते हैं, क्या कि कोई रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बीमारी भी सुपर स्पेशलिस्ट लेवल पे एटलीस्ट छूटे ना। तो अक्सर सुपर स्पेशलिटी या बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाता है पेशेंट, तो सोचता है कि बहुत सारे टेस्ट लिखते हैं, कई बार तो 10-20-30 हज़ार तक के टेस्ट आराम से लिखे जाते हैं सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स या कॉर्पोरेट सेटअप्स में। क्या डॉक्टर हॉस्पिटल फालतू में टेस्ट लिखते हैं? फिर वो लोग बोलते हैं डॉक्टर्स अपने टारगेट्स, हॉस्पिटल डॉक्टर्स को टारगेट्स देता है तो केवल वही पूरा करने के लिए डॉक्टर्स टेस्ट लिखते रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं है। आजकल डॉक्टर इसलिए पहले से टेस्ट, एक तो टेस्ट के कॉस्ट और अवेलेबिलिटी बेटर हो गई है, दूसरा रीज़न यही है कि डॉक्टर चाहते हैं कि कोई डायग्नोसिस मिस इंटरप्रेट ना हो, इसलिए वो पेशेंट्स को कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारे टेस्ट लिखे जा रहे हैं, खास करके सुपर स्पेशलिस्ट लेवल पे। अब दूसरा एक और आजकल जो मेजर, मैं उसको थोड़ा सा स्कैम भी कहूँ या मेजर जो मीडिया में परसेप्शन है कि फालतू में, पर वो पेशेंट्स का या पब्लिक इन जनरल का जो लैब्स ने पर्सनल इतनी एड्स कर रखे हैं कि हेल्थ चेकअप एट द रेट ऑफ 1000, हेल्थ चेकअप एट द रेट ऑफ 800, 1200, 2000, ये पैकेज ले लो। मैं देखता हूँ प्रैक्टिस में कोई फैमिली में लैब टेक्नीशियन, जैसे मान लो किसी XYZ लैब से लैब होम कलेक्शन के लिए आया, तो 8-8 साल के बच्चों के कंप्लीट हेल्थ चेकअप हो रखे होते हैं। तो वो पेशेंट्स पर्सनली इतने सारे मिस सेलिंग उनको होती है, उनके माइंड में भर दिया गया है कि भाई जो टेक्नीशियन भी आ रहा है कि भाई सबके करवा लो, कोई बात नहीं, एक पैकेज है, फैमिली पैकेज है, तो इसमें 500 रुपये 10-20% का डिस्काउंट है, तो पेशेंट में कहते हैं चलो भाई ठीक है। तो ये ट्रेंड है, तो बहुत ही अर्ली एज में अननेसेसरी वो पेशेंट ज़्यादातर खुद ही अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए या लैब्स की जो एडवर्टाइजमेंट और मिस सेलिंग्स चल रही हैं देश में, उसके चलते ज़्यादातर जो है फैमिलीज़ अननेसरी हेल्थ चेकअप्स का जो स्कैम टाइप है या हेल्थ चेकअप्स का ये बहुत ज़्यादा जो चल पड़ा है प्रचलन कि भाई सबके आया है, अगर लैब टेक्नीशियन घर में तो 5-5, 6-6 साल के बच्चों से लेकर बड़े तक के सबके, जबकि एक प्रॉपर डॉक्टर की सलाह से अगर हेल्थ चेकअप की जाए तो हमेशा बेटर होता है। तीसरा पॉइंट है कि कौन से लैब से टेस्ट करवाएं। लैब की आजकल NABL एक्रीडेशंस होती हैं, सो टेस्ट ज़्यादातर पब्लिक को ये देखना चाहिए कि NABL अच्छी लैब से ही टेस्ट हों। छोटी लैब्स कई बार इतनी एक्यूरेट डायग्नोसिस, इतने एक्यूरेट जो है जानकारी नहीं दे पाती है। तो इस तरह से इस पूरे टॉपिक पे जो इन डेप्थ क्लैरिटी मिली है आज मैंने जो डिस्कस किया, आई होप आप सबको एक इन डेप्थ क्लैरिटी मिली ही होगी। और कमेंट करो जो भी लैब टेस्ट के रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज़ हैं, आपके जो क्वेश्चंस हैं, मन में डाउट्स हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी सोसाइटी की एडवांसमेंट कहें या हमारी सोसाइटी की इंक्रीजिंग अवेयरनेस कहें कि डॉक्टर्स का लेस रिस्क टेकिंग बिहेवियर कहें कि ये लैब टेस्ट डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, पिछले 10-15 सालों में हमने देखा है बहुत बढ़ रहे हैं, बट दिस इज़ फॉर अ रीज़न। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं लैब टेस्ट, दे आर फॉर द गुड ऑफ द पेशेंट। हमेशा हर तरह से टांग नहीं खींचनी चाहिए डॉक्टर्स की भी और हॉस्पिटल्स की भी। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स जब खुद प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जबकि पेशेंट मीडिया के इन्फ्लुएंस में, FMs लैब्स के इन्फ्लुएंस में अपने आप जो एक्स्ट्रा टेस्ट करवा रहे हैं, वो डेफिनेटली एक वरीसम साइन है। So do like this video, share this video and subscribe the channel. Thank you so much.